मुद्दा से आप भटकिएगा, क्योंकि भगवान है। मुद्दा से आप भटकिएगा तो क्या क्या कहा जाएगा? आप डिसाइड कीजिएगा कि हम मुद्दा से भटके हुए हैं। अरे आप बोल रहे हैं कि अभी के देश में एक ही है, तो हम बोले मोदी जी, तो आप बोले क्यों वो भगवान है। सही बात है। आप अगर ना उसको अगर कीजिए पहले मोदी जी के दीजिएगा ना, फिर चुनाव नहीं होगा, चुनाव खत्म। अब ये बार चुनाव होगा अगर मोदी जी आएंगे तो, लेकिन आएंगे नहीं। संविधान मोदी का बाप बनाया है। संविधान हमारा भारत का एक संविधान है, उसको कैसे वो खत्म कर देगा। कंपनी से जब चंदा ले रहे थे वहाँ पे कहाँ था सब लोग? बीजेपी। हाँ, बीजेपी क्यों? एक आदमी को देख रहे हैं केंद्र में, किसको? मोदी जी को। और किसको? क्या किस रूप में देख रहे हैं? भगवान के रूप में? आपको की लग रहा है हम अंधभक्त हैं? अभी जो अंधभक्त, अब आप अंधभक्त डायलॉग, अंधभक्त का मतलब वो नहीं है, जैसे आपसे मुद्दे पे लोग जो अभी मार रहे थे अंधभक्त, तो आप डायरेक्ट भगवान वाला डायलॉग मार रहे थे। ऐसा ही नहीं, डायरेक्ट भगवान वाला कॉन्सेप्ट आप मतलब यहाँ पे लेके क्यों आए? क्यों पूछ रहे हैं कि भगवान? मुद्दा हमारा रहता है, मुद्दा से आप भटकिएगा, क्योंकि भगवान है। मुद्दा से आप भटकिएगा तो क्या क्या कहा जाएगा? आप डिसाइड कीजिएगा कि हम मुद्दा से भटके हुए हैं। अरे आप बोल रहे हैं कि अभी के देश में एक ही है, तो हम बोले मोदी जी, तो आप बोले क्यों वो भगवान है। सही बात है। आप अगर ना उसको कीजिए पहले, अगर कल कांग्रेस का भी रहेगा तो उनके बारे में भी ऐसा कहा जाएगा। आप इस तरह का शब्द क्यों यूज करेंगे मेरे लिए कि हम उसको भगवान? आपके लिए हम यूज क्यों करेंगे? ये पूरे पब्लिक। आप उसको रिवर्स करके देखिए, आप क्या पूछे हमसे। आपके लिए, ये किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं है, ये पूरे पब्लिक का जवाब है, और हम लोग पब्लिक के लिए लड़ते हैं। ये आपको भी पता होगा कि मीडिया किसका होता है। इस तरह का डायलॉग नहीं मारिए और निष्पक्ष होके आप ये कीजिए, मतलब इंटरव्यू लीजिए और लोगों का व्यू लीजिए, क्या बोलता है और क्या चाहता है। आदमी एक ही को देख रहा है वहाँ केंद्र में। लोकल आप किसी भी विधायक और सांसद को आप उठाइएगा तो सबका स्थिति सेम है। वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, राजद से हो, सब कुछ भी किसी तरह का कोई काम नहीं करता है, कोई भी हो। लेकिन हम लोग का मजबूरी है एगो को वहाँ देखना, क्योंकि इसके विपक्ष में जो गठबंधन है उसका कुछ आते पता नहीं है, क्या बोलता है, क्या करता है, क्या चाहता है, कुछ पता नहीं है। उसका कोई एगो मतलब ये लीडरशिप नहीं है, कोई एक आदमी का लीडरशिप नहीं है। एक दो सवाल का जवाब दीजिएगा। जब ये मतलब शपथ ग्रहण कर रहे थे, उनसे पहले बोले थे कि हमारी सरकारें आएगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार अभी 10 साल हो गया तो 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए। इसके बारे में इंडिया में रोज कितना बच्चा पैदा होता है? अब ये तो पता नहीं। 86,000। अच्छा, हमसे पूछिए। हर हर साल 3.5 करोड़ आबादी ऐसे ही बढ़ रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया बना रहे हैं, तो 2 करोड़ के सामने, 3.5 करोड़ के सामने 2 करोड़ कहाँ चल जाएगा? आपको पता है? कुछ आता पता है? जनसंख्या अलग बात है, रोजगार मिलना जितना को अरे युवा ही आता है ना। हर साल आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, 14 लाख लड़का बिहार से देता है। मैट्रिक का एग्जाम देते के साथ वो एक मतलब रोजगार का दावेदार हो जाता है कि हमको चाहिए, काम चाहिए। हर बच्चा मैट्रिक के पास करने। अरे भैया वहाँ से चालू हो जाता है ना, कोई इंटर मतलब करता है, क्राइटेरिया शुरू हो जाता है, वहाँ से चालू हो जाता है। एक लेवल, फर्स्ट लेवल तो वही है, वहाँ से चालू हो जाता है। तो आप सीधा बताइए कि कौन सा ऐसा आज तक वैकेंसी निकला है कि 14 लाख एक बार वैकेंसी निकला हो? कोई भी सरकार आ जाए। नहीं, ये तो सही बात है। कोई सरकार आपका मेन प्रॉब्लम है आबादी। बिल्कुल, आप उस पर कंट्रोल करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। कौन करेगा इसके लिए? पॉलिसी कौन लाएगा? दोनों करेगा, पब्लिक भी करेगा और सरकार भी करेगी, दोनों करेगा। एक तरफ से नहीं होगा। इंदिरा गांधी भी कोशिश की थी, क्या हुआ था? अगला बार उसका सरकार बुरी तरह से गिरा दिया था। यही जनता गिराई थी। जब वो जबरदस्ती उलादा था तो क्या किया था? यही जनता उस सरकार को गिरा दी। सीधी सी बात बताइए कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, जनसंख्या कितना भी बढ़ जाए, 2 करोड़ का कोई जज नहीं कर सकता, मतलब जज नहीं कर सकता है। 2 करोड़ मिला कि 2 अरब मिला? आप हमको बताइए ना। ठीक है भैया, 3.5 करोड़ आबादी को रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा साल में? सबसे पहले तो शिक्षित, आपका कहाँ पता चलेगा? सबसे पहले तो शिक्षित 86,000 जो बच्चा रोज पैदा हो रहा है, उसको आप क्या कीजिएगा? मोदी जी जब शपथ लिए थे फर्स्ट टाइम तो 119 करोड़ आबादी था, आज 142 करोड़ है। फिर भी मान लिया जितना भी, आप 2 करोड़ का बात कर रहे हैं ना, 119 करोड़ 142 करोड़ का बताइए ना। रोजगार कितने को मिला?
हम बोल रहे हैं रोजगार पता चलेगा, आप गिन पाइएगा, और वैकेंसी आएगी सिर्फ आप गिन पाइएगा। ये 1 मिनट, वैकेंसी जो आएगी उसका रिकॉर्ड होगा ना कि 2019 में रेलवे में 2 लाख आया कि 5 लाख, ये तो होगा ना। अच्छा ये बताइए दुनिया का 1 मिनट बोलने दीजिए। दो इसको जनसंख्या बढ़ गया, अगर नौकरी नहीं देगा तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, इनको सीधा बात कहना है। और कुछ कर रहे हैं आप है जो मतलब घुमा रहे हैं गोल को। मेन बताइए जो अथी आया था पुलवामा विस्फोट में जो आया था उसमें आरडीएक्स पहले कहाँ से आया, ये पहले बताइए हम लोग को। आज जो मैट्रिक में जो पेपर लीक होता है वो सब कहाँ से आया? मुद्दा है और बहुत गलत है, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पुलवामा वाला में जो पकड़िए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए, इसका बात बिल्कुल सही होगा। है। पुलवामा पेपर लीक अटैक हो रहा है, लड़का बहुत परेशान है, बहुत जितना भी आरडीएक्स मतलब इंडिया में आया वो तो मतलब बॉर्डर पार करके उड़ के तो ऊपर से नहीं आ गया, वो तो आया मतलब बॉर्डर क्रॉस करके ही आया। कोई ना कोई तो मिला हुआ था बॉर्डर पर मोदी जी का जो वादा था कि हमारा देश सुनिए इतना ना, आगे तरक्की कर रहा है। आप कौन कौन सा पॉइंट पकड़िएगा, क्या क्या सबसे पहले हमारा, क्योंकि हम भी एक युवा है, हम भी एक युवा है, सबसे पहले रोजगार चाहिए। बन जाइएगा। रोजगार चाहिए। तो आप 10 साल पुराना वाला पुलवामा लेके आ रहे हैं। 10 साल पुराना वाला क्यों भूल जाना चाहिए? अच्छा, आबादी 142 करोड़ का मतलब नहीं है, वोट पड़ता है 96 करोड़ ही वोट देता है, और जो बच्चा पैदा होता है वो डायरेक्टली एक 18 साल का नहीं हो जाता रोजगार नहीं मांगने उसका लगे। रोज। हाँ बोलिए। हम क्या बोले, 14 लाख आज इस साल दिया मैट्रिक का एग्जाम, अगला साल फिर देगा। नीचे वाला सही बढ़ते जाता है ना, करम बाई करम। तो इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम आज वाला के बोल रहे हैं कि वो कल हो जाएगा। आज वाला लड़का कल परीक्षा दे रहा है, जो आज जो परीक्षा दिया है वो आज से 14 साल पहले पैदा हुआ था। कुछ तो कमेगा, पास नहीं ना होता है। कुछ कमेगा कि नहीं? जितना होगा नौकरी उतना कमेगा ना, बढ़ रहा है। तो अगर नहीं दीजिएगा तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। शांति बनाइए। एक मिनट नहीं सरकार बनाइए। देखिए 1 मिनट युवा को मत ये कीजिए, मेन कारण बताइए। हम लोग का सारा बीमारी का जड़ है आबादी, जनसंख्या। नहीं रोकिएगा कोई उपाय नहीं, गृह युद्ध होगा। 1 मिनट आप लोग लड़ेगा, आपस में मरेगा। नहीं हुआ, रोजगार नहीं दिया, महंगाई कम नहीं किया, तो आप किए क्या? आप क्या किए? जो वोट मांगते हैं ये किया, जो वोट मांगते हैं। ये भैया का कहना है कि देश में सिर्फ एक ही आदमी है और वो है मोदी। मेरा फिर कब हम ये बात बोले? हम बोल रहे हैं सारा बीमारी का जड़ बता रहे हैं अभी जनसंख्या। आपने बोला है कि मोदी जी सिर्फ एक ही आदमी है। हाँ, केंद्र में हम देख रहे हैं। हाँ, केंद्र में सिर्फ इस बात को ही मानते हैं कि केंद्र में मात्र एक ही। मोदी जी हुए प्रधानमंत्री, देख रहे हैं जो बनेगा प्रधानमंत्री हो जाएगा मोदी। वो भी तो मुख्यमंत्री था और प्रधानमंत्री बना। यहाँ भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा इसमें तो हो जाएगा मोदी। प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, सबका कहना है मोदी। ये कहा कोई कह रहा है? बुरा नहीं है। हम चाणक्य नीति को बताते हैं, जब 2 बुरा आदमी में से एक को आपको चुनना पड़े ना, तो कम बुरा आदमी को चुनिए ताकि आपका नुकसान कम कर चलिए, ये बात मानते हैं कि मोदी जी पूरा है लेकिन कम है, तो उसमें बुरा कम मोदी है। अच्छा, ये तो बात मेरा मजबूरी है उसको चुनना। हम चाणक्य नीति का ये पालन बात कर आप रहे हैं। मानते हैं कि मोदी जी बुरा है क्यों? लेकिन कम क्योंकि हमारा नुकसान कम करे, बाकी सब जो है उससे ज्यादा बुरा है। आपने अभी जो बस बात इतना बोला, बोल के 1 खत्म मिनट करेंगे। रुकिए। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, सब प्रॉब्लम का जड़ हमारा आबादी है। अभी मोदी जी 119 करोड़ के लिए शपथ लिया था, इस बार 142 करोड़ के लिए शपथ लेगा। लेकिन उसमें रोजगार का कोई मुद्दा नहीं होगा। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा? आप क्या कीजिएगा? जितना 20 करोड़ मिलना चाहिए। जया नेहरू जी शपथ लिए थे ना, तब पर भी बेरोजगार का प्रॉब्लम था, बेरोजगारी का 100। दुनिया का कोई भाई 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुकना, अरे रुकना। दुनिया का कोई देश है जो 100% मतलब सरकारी जॉब दिए हुए? एक देश का नाम बता दीजिए। हम तो बहुत आबादी वाला है, पूरा यूरोप चल जाइए, अमेरिका, ब्रिटेन, धंधा है ना वहाँ पे, पूरा यूरोप उद्योग है ना। मोदी जी के दीजिएगा ना, फिर चुनाव नहीं होगा, चुनाव खत्म। अब ये बार चुनाव होगा अगर मोदी जी आएंगे तो, लेकिन आएंगे नहीं, कन्फर्म, एकदम पक्का। संविधान खत्म करने की बात कर रही है, बताइए ये कहाँ से हुआ? जो संविधान क्या बोला जी उसे बनाया है, संविधान मोदी का बाप बनाया है। संविधान हमारा भारत का एक संविधान है, उसको कैसे वो खत्म कर देगा? एक मिनट,
आप 75 तरह का सवाल पूछते हैं, जरा इनसे पूछिए कि कहाँ स्टेटमेंट है संविधान खत्म करने का, पूरा स्टेटमेंट पूछिए, भाषण इसका दिखाइए हमारा यूट्यूब पर। अरे अभी वो बोले थे कि सुनिए, बोलिए, आप डालिए जहाँ डायरेक्टली इतना लिखिए ना यूट्यूब अथी पर गूगल पर कि सबसे मूर्ख आदमी प्रधानमंत्री कौन है, वो सब बता देगा कि मूर्ख कौन है। आप एक तरफा पत्रकारिता कर रहा है, हम गलत आरोप है आपका। सवाल पूछते कि आप है जो पक्षपात कर रहे हैं। इतना युवा जो है वो गलत है और एक आप बस सही है, आप सही है बस। हमारा छोड़ दीजिए। इतना युवा जो है झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। सुनिए ना, आप एक वो स्टेटमेंट हमारा दिखाइए ना जहाँ डायरेक्टली बोल रहा है कि संविधान खत्म होगा। आप मेरा भी सुनिए। बेकार का अफवाह मत उड़ाइए, आपके पास कोई जवाब नहीं। मोदी जी, हम जा रहे हैं, हमारा और भी काम है भैया। नहीं भाग रहे हैं, बताइए भाई। भागा। हम एक सवाल पूछे कि आप एगो स्टेटमेंट दिखा दीजिए भैया। मोदी जी बोले थे ना कि घरे जाए, हम लोग घरे जाए। मोदी जी बोले थे ना कि इसके बाद चुनाव नहीं होगा, इसके बाद दिखाइए, दिखाइए ना, हमेशा प्रूफ रहेगा पास में। गांधी जी आपको प्रूफ मिलेगा। सेकंड में आ जाता है। आइए ना, स्टैम्प पेपर लीक कर रखिए थे भैया। स्टैम्प पेपर क्यों लीक किए थे? एक वीडियो वायरल हुआ था ना, बीजेपी स्टैम्प पेपर लीक करा था जो बात उनसे पूछिए। एमएलए का चुनाव में, एमएलए का चुनाव में भैया। सही बात है, सबसे ज्यादा मेरे पक्ष में रहेगा, क्योंकि आप क्योंकि बताइए हम ये करते हैं सबसे। बिहार है, पश्चिम बिहार। हाँ, तो सबसे ज्यादा मेरे पक्ष में कमेंट रहेगा जो हम बोले हैं। जो हो आपके सकता है पैसा देकर आप गलत कमेंट करवाइएगा लोगों को, ये भी तो हो सकता ये है। आपको जानता कौन है जी? हम भी नहीं जानते हैं। नहीं हम जानते, पैसा छोड़िए, हम देख लिया। क्योंकि ऐसा धमकी आपको हिम्मत नहीं है कि आप मेरा पूरा चीज डालिएगा, आप कट करके एकदम डालेंगे नहीं, पूरा, कट करके डालिएगा। क्योंकि काम आप तो AVP न्यूज़ वाला पक्षपात करते हैं, नहीं। हम लोग पक्षपात नहीं करते। हम तो इतना युवा बेरोजगार है, उस पे आप बात नहीं करते हैं। और सिर्फ एक ही मुद्दा, जनसंख्या। 20 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बात किया गया, आपने कितने? हम बोल रहे हैं कि सबका प्रॉब्लम है जनसंख्या, ऊपर आप बातें नहीं कर रहे हैं। 20 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए ना जी। 20 करोड़ भी दे देगा ना जी, तो अगला 2 साल में उतना खड़ा हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर लेकिन 20 करोड़ मिलना चाहिए ना। आप सबसे बोलिए इसका मतलब आदमी बच्चा नहीं पैदा करे। पक्षपात कर रहे हैं आप। हाँ, सही बात है, बोलिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सही बात नहीं है। मिलेगा तो नहीं वोट मिलेगा, बात खत्म है। तो कौन वोट दे रहा है? वही तो बोल रहे हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं वोट देगा कोई। बताइए, मतलब इतना युवा परेशान है। आज तक का न्यूज है, वो तो आज बिक्कल है, तक छोड़ का। दो वो न्यूज बात छोड़ो ना, वो तो बिक्कल है, गोदी मीडिया है वो लोग। तो वही लिखा है, पीएम मोदी 2024 में बदल देंगे संविधान। क्या बोले बीजेपी नेता, इसका तो पूरा सुना नहीं सकते, अभी इसका लंबा टाइम है। अब वो बोल रहे थे, इसी पर लेकर हम बोल रहे थे। ये मतलब पूरा इतना सोशल मीडिया झूठ है, सोशल मीडिया सही है। या पूरा देखा रहा है वो कि गोदी मीडिया मानिए कि वो बिका हुआ, वही लिखा है कि जब सच्चाई का बात हम करते हैं तो कहते हैं कि एक तरफा पत्रकारिता करते हो। बताइए, जो सही करेगा उसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आगे चलकर अगर कांग्रेस का भी सरकार आती है, वो भी गलत करेगी, उसके ऊपर भी हम आवाज उठाएंगे। तो अभी विरोधी किसका होना चाहिए? विपक्षी का। जब कांग्रेस गलती किया तो उसका सरकार गिरा, बीजेपी का तो उसका भी गिरना चाहिए। बात खत्म है। अब इसको लाकर इसको फिर देखना चाहिए कि अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका फिर भी कोई का सरकार आएगा, वो गिरेगा। इसका ही तो है। 5 साल में चेंज कोई विकास नहीं हो रहा है। हर 5 साल में चेंज करिए, कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, कोई भी रहे, सबके देखिए कि अगर ये गलत कर रहा है, नहीं विकास हो रहा है, सबको चेंज कीजिए 5 साल के बाद। वो बोले कि क्या बोलते हैं, क्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़, सरकार का इनकम भी तो बढ़ रहा है। जीएसटी लगा रहे हैं आप सरकार पे, कोई भी गुड सर्विस मतलब जहाँ भी जा रहा है तो वहाँ पे अंबानी गलत, अडानी और विजय माल्या और सहारा इंडिया का कौन था मालिक, बोलो ना सीधा। मतलब उसका जो फाउंडेशन था वो सारा पैसा लेकर चला गया और सब लोग मतलब लालू यादव पे ही लगा हुआ है कि चारा घोटाला। अब वो सब भाग गया, उसको का भागे हुए। अभी सुनिए ना, अब बीफ कंपनी से जब चंदा ले रहे थे वहाँ पे कहाँ था सब लोग? 250 करोड़ चंदा, 250 करोड़ चंदा डायरेक्ट उसके अकाउंट में आया गया बीजेपी का फाउंडेशन में। बताइए, तो वो पैसा कौन बोल रहा है? झूठ ऐसे बोला था। वो पैसा बीजेपी अपना इलेक्शन में इस बार खर्च करेगा, पैसा लेता है। जब अडानी विजय माल्या ये सब भागा, उसका पैसा डायरेक्ट मोदी के खाते में अकाउंट में आया है। मोदी तो खुद कहते कि टेम्पू से पैसा जाता है, टेम्पू से, मतलब उनको तो पता होगा, एक्सपीरियंस होगा ना कि टेम्पू से पैसा जा रहा है उधर। हाँ, वही बोल रहे थे राहुल गांधी को कि टेम्पू से पैसा जाता है, उनके पास एक्सपीरियंस होगा टेम्पू से भेजने का, तब तो वो बोल रहे हैं।
मतलब युवा जो है वो खुश नहीं है। गरीब लोग अगर 50,000 का कोई लोन पेमेंट ले लेता है तो उसको रीपेमेंट अगर जो समय से नहीं होगा तो पुलिस मतलब बहुत सारा कार्रवाई होता है, नोटिस भेजना हाँ शुरू कर बहुत। लेकिन विजय माल्या क्या क्या जो बड़े बड़े लोग हैं इतना सारा पैसा लेके गया हमारे भारत से, लेकिन उन पे कोई केस नहीं क्या हो रहा है? लोन भी उन्हीं लोग को मिल रहा है जिनको जॉब है, जिसको मिल जॉब है उसको क्यों मिल रहा है भाई लोन? जिसके अकाउंट में पैसा हो। हाँ उसी को लोन मिल रहा है। गरीब सिस्टम हम है लोग सर। क्या मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी स्टूडेंट सबको। बदलाव होना चाहिए ना। हाँ जो स्टूडेंट हमें वोटे नहीं देवे का 17 साल हुआ 17 साल हुआ है घर में। नहीं 18 चेंज बहुत जरूरी है तब। चाचा चेंज होना चाहिए कि नहीं सरकार? चैन होना चाहिए कि चैन कैसे होगा? मोदी जी अच्छे नहीं हैं। एकदम चैन होना चाहिए। गिरा लिखा हुआ है इधर देखिए ना, मोदी जी अच्छे सरकार नहीं है ना। अच्छा रहता तो ये मर रहे हैं। सब दिन से पैसा 20 साल से मिलता था, इस साल भर से रुका हुआ है। सब खा गया। अब सब गलती नाम हो गया है। 20 साल से गलती नहीं थी। हमको इंदिरा गांधी की योजना बनाल से पैसा मिल रहा है, आज से रुक गया। काहे रुक गया? इसका नीति नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, मर रहे हैं तब न बेटा देता है खा लेना, पुतोह देता है खा लेता, मरिए ना रहे हैं। तो गरीब के कहाँ देखा रहे हैं? पहले मिल रहा था बाबा को पैसा, रहा था, इस साल भर से रुक गया। काहे? आपको पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। चलिए जमा है वहाँ, बीमार पड़ गए हम बुलते बुलते सारा अथी ब्लॉक में, बाकी कोई सहारा नहीं दिया। तब हार के छोड़ दिया, अकाउंट में भेज दिया। अकाउंट में गया तो कहले कि बाबा नहीं होगा। हमके काहे 2021 में नका दिया है? पहला पासबुक पर हम काम कीजिए। नाम जब हमारे एगो झिमी रहे तो 9 को होगा। अस्पताल में आप जाइए, कोई भी मानिए ना इलाज करने के लिए कोई बेहतरीन सब अस्पताल में हमको नहीं लिया इलाज, नहीं लिया, नहीं दवा मिलेगा उनको बताइएगा 15 दिन से नहीं। कैमरे में बोलिएगा तब ना। हाँ क्या बोल रहे थे? 15 दिन से अन्न नहीं खा रहे हैं। हमको जैसे दिमाग हैन किया हुआ है, बोलने का मन नहीं करता है बाबू। हम बाजार में आते हैं तो तनी शरबत पीते हैं, कुछ पी के जान बचाते हैं। 50 रुपया कर्ज लेके अच्छा दधुर कीन दी है बाल बच्चा के, तो हमारा बिकिए नहीं जाएगा। बोलिए सही बात है, नहीं जाएगा। सही बात है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार नहीं तो हमारा तो कुछ अब होबे नहीं करता है तो क्या करें?